हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू गाइड लर्न। मैं हूं आपकी मेंटर सीए प्राजक्ता जोशी। मैं आपको पढ़ाऊंगी बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग। ये तो आज फर्स्ट लेक्चर है। तो हम कुछ नया करते हैं, कुछ इजी करते हैं। यस, तो लाइटर नोट पे लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी। तो आप लोगों को क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? क्या टाइटल दिख रहा है? नॉलेज इज पावर। राइट, सही है। ये मॉरल ऑफ द स्टोरी बोल सकते हो। डोंट वरी, मैं आपको बोर नहीं करने वाली। मैं कोई भी ऐसी बहुत ज्ञान चीज नहीं बांटने वाली। एकदम सिंपल सी स्टोरी है आपकी और हमारी तरह। यस, तो लेट्स बिगिन। नॉलेज इज पावर। ओके, तो अभी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको? एक फैमिली दिख रही है। ऐसी कुछ फैमिली हमारे स्टोरी में भी है, बट हमारे स्टोरी में तीन भाई हैं। जतिन भाई, नितिन भाई और यतिन भाई। सही है। यस, एब्सोल्युटली। तो इन तीनों के एक एक बच्चे हैं। कौन है ये जंप करके आया हुआ कूल गाय, हु इज दिस? इज कार्तिक। हिज नेम इज कार्तिक। देख लीजिए, हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। फिर कौन आएगा? यस, देयर शी गोज। कौन है ये मैडम है पूजा। और ये है हमारी ही फैमिली की एक बच्ची जो है बहुत क्रिएटिव। यस। और फिर देखिए कौन आ गया है। हाँ, ये भाई साहब हमारे कार। एक तीसरा बच्चा है अपनी फैमिली का, नाम है चारू। और बिल्कुल स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है और पढ़ाई कर रहा है इंजीनियरिंग की। ओके, तो तीनों के तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं। कार्तिक पढ़ रहा है आपकी तरह, होनहार बच्चा, सीए कर रहा है वो। और ये जो अपनी मैडम है, ये कर रही है। यस, ये क्या पढ़ाई कर रही है? इंटीरियर डेकोरेशन, क्योंकि बहुत क्रिएटिव है तो उसने वो फील्ड चूज की है। और अपना चारू पढ़ाई कर रहा है इंजीनियरिंग की। वो मैथ्स और माउंटेनियरिंग के शौक रखता है। ओके, तो तीनों के तीनों आपकी तरह ही यस पढ़ाई कर रहे हैं, डिफरेंट सिटी में, अपने होम टाउन से दूर। और क्या चल रहा है स्टडीज के साथ साथ? बहुत सारा क्या चल रहा है। लेफ्ट में देखिए आप, क्या दिख रहा है? चारों के चारों लगे हैं अपने मोबाइल फोन पे। और क्या चल रहा है? सोशल नेटवर्किंग। या और ये सब अच्छे से जब चल रहा था, तभी क्या हुआ? मार्च 2020 में क्या हुआ आप बोलिए? स्क्रीन पे है लॉकडाउन। सही है। ये आ गया और बस क्या हो गया? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी। मार्च 2020 के आगे क्या है, फ्यूचर में क्या है, किसी को समझ नहीं आ रहा है। वैसे इन तीनों को भी नहीं आ रहा था। तीनों के तीनों अपने रूम पे बैठे बैठे चैट कर रहे थे, ग्रुप पे लगे पड़े थे। एक दूसरे से क्या करे क्या ना करे, क्या करे, घर जाए घर ना जाए, सोच रहे थे सोच रहे थे सोच रहे थे। और फिर क्या डिसाइड हुआ कि हाँ भाई, घर से फोन पे फोन आ रहे हैं। पुणे में यहाँ पे जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे मेस चालू नहीं है। खाने का कुछ क्लैरिटी नहीं है ना, तो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट हो सकता है ना किसी को मिल सकते हैं। ऐसे अकेले रूम पे बैठ के क्या करेंगे? कितना देखेंगे ना विंडो से बाहर, देखिए कितना देखेंगे। हाँ, सबने भी ये किया होगा ना पैंडेमिक में, कि फोन पे भाई गेम्स खेल लो, चैट कर लो। वो जो बाहर जाके फ्रेशनेस मिलती है, एयर मिलती है, उसके बाद जो फ्रेश लगता है, वो तो नहीं हो रहा था। तो हमारे तीनों बच्चे बहुत बोर हो गए। उन्होंने सोचा कि नहीं भाई, एक काम करते हैं, हम घर ही चले जाते हैं। तो डिसाइड क्या हुआ? जाते हैं होम, जाते हैं अपने होम, स्वीट होम। ओके, तीनों के तीनों निकले अपने घर के लिए। यस, घर पे चले जाने के बाद क्या हुआ देखिए। हम जब होम टाउन चले जाते हैं तो सब मिलने आते हैं। तो पैंडेमिक की वजह से सब तो मिलने नहीं आए, बट कजिन्स के गेट टुगेदर छुप छुपा के घर पे हो लिए। तू 8 बजे के बाद आ जा, अरे कुछ नहीं आ जा। ये कर करके तीनों सब प्लान कर करके फ्रेंड्स से और कजिन से मिल लिए। ये सब हो गया, लाड़ प्यार हो गया, खाना खा के हो गया, माँ के हाथ का खाना, गाजर का हलवा टाइप। ये वो सब हो गया। तो उसके बाद एक दिन, एक सैटरडे को, पूरी फैमिली बैठ के ऐसे ही बातें कर रहे थे, गप्पे हो रहे थे। तो तभी जतिन भाई को, यानी कि घर के बड़े जो भाई थे, अंकल थे बेसिकली, चारू पूर्वा के और कार्तिक के पापा थे, उनको कॉल आ गया, बिजनेस रिलेटेड कुछ कॉल। वो कॉल उन्होंने उठाया, कुछ बात की, उसके बाद से उनके मुंह पे बिल्कुल सन्नाटा सा छाया था। तीनों बच्चे परेशान हो गए
इतना अच्छा माहौल है, हम घर पे आए हैं, सब सारी फैमिली एक साथ घर में बहुत दिनों के बाद है। और एकदम से ये क्या बिजनेस कॉल आया होगा कि पापा बिल्कुल परेशान हो गए। कार्तिक ने सोचा कि चलो जाके पापा से पूछते हैं, हम भी ऐसा करते हैं ना, इमीडिएटली जाके पापा क्या हुआ, और पापा को जवाब नहीं देते। दो बार पूछते पापा क्या हुआ, फिर भी जवाब नहीं आता। तो हम समझ जाते बहुत सीरियस चीज है, अभी जवाब नहीं मिलने वाला है, सही है। तो ऐसे ही हुआ, कार्तिक ने सोचा कि अभी आज नहीं पूछूंगा मैं, अभी पूछा तो कुछ और जवाब मिलेगा। तो उसने नहीं पूछा। और चारू और पूर्वा ने थोड़ा ट्राई कर लिया, तो अंकल क्या हुआ, कुछ सीरियस है, हमें बताइए ना, कुछ हेल्प कर देंगे, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो कोई जवाब नहीं, प्यार से पूछने के बाद भी नहीं। तो आपको पता है ना, जब घर के बड़े जवाब नहीं देते तो चीज बहुत सीरियस सी होती है, सही है। तो वैसे ही हुआ था इन दोनों के पास, तीनों के साथ। पापा जवाब नहीं दे रहे थे तो कार्तिक ने पूछना बंद कर दिया। उसके बाद 3 दिन, 3-4 घंटे के बाद तीनों ने सोचा, चलो घर पे तो कुछ जवाब नहीं मिल रहा है, बिजनेस के बारे में कुछ तो सोचना पड़ेगा, पापा को कुछ तो परेशानी है। कार्तिक सोचे जा रहा था, देखो कैसे दिमाग बिल्कुल, तीनों के तीनों आप देख सकते हो स्क्रीन पे, बहुत सी चीजें सोच रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्यों परेशान है घर में सब। और ये पैंडेमिक की वजह से वैसे ही हम सब में एक तरह का फियर आ गया है फ्यूचर के बारे में। तो ये तीनों भी आपकी ही तरह बच्चे थे, बहुत सोचने वाले। तो उन्होंने क्या सोचा कि कुछ तो गलत हुआ है, बट हमें जानना चाहिए, क्योंकि अब हम बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, तो सोचना चाहिए, जानना चाहिए। तो उन्होंने क्या सोचा, चलो घर पे तो ये जवाब नहीं मिलने वाला, तो किधर चलेंगे। तो उन्होंने सोचा हमारे जो बिजनेस मैनेजर है देव अंकल, उनसे जाके बात करते हैं। तो तीनों ने सोचा नेक्स्ट दिन देव अंकल के पास जाएंगे। हाँ, दिमाग की बत्ती बिल्कुल जली हुई थी कि अब जाएंगे, बात करेंगे, और जो भी परेशानी है ढूंढ के निकालेंगे। ओके, तो तीनों के तीनों सुबह उठ के एकदम मॉर्निंग वॉक के लिए जैसे चलते हैं ना, वैसे चल दिए 9 बजे ऑफिस। हाँ, तब वो मॉर्निंग वॉक है उनके लिए, तो वो गए थे। और देव अंकल के पास जाके बोले कि देव अंकल आपसे कुछ बात करनी है। देव अंकल को तो पहले उनको देख के ही शौक लगा था कि बच्चे ऑफिस में, मतलब हो क्या रहा है। तो देव अंकल बोले भाई यहाँ कहाँ। तो तीनों ने बोला कुछ नहीं अंकल, ऐसे ही आ गए थे, बात करनी थी आपसे, कुछ जानना था। तो देव अंकल ने ऐसे, बिल्कुल उनको पता था जो भी हुआ है, बट इन देव अंकल को मालूम नहीं था ना कि बच्चों को भी ये मालूम हो गया होगा। तो उन्होंने सोचा कि हाँ चलो बात करते हैं, चाय पे बात करते हैं, चलो बैठो। तो तीनों के तीनों एक छोटी सी चाय मीटिंग स्टार्ट हो गई। तीनों के तीनों ऐसे परेशान थे। बोला उन्होंने देव अंकल को कि जतिन भाई को एक कॉल आया था, और उसके बाद से वो परेशान है, कुछ जवाब नहीं दे रहे, तो क्या हुआ है, बिजनेस का कुछ हो गया क्या झोल। तो अपने जतिन भाई के बेटे, मतलब अपने कार्तिक भाई, उन्होंने सबसे पहला सवाल पूछा, अंकल क्या हुआ है, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो अंकल को लगा भाई अब तो ये सीए कर रहा है, इसे तो क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो इन्होंने बोला, देव अंकल ने अपने कार्तिक से पूछा, कार्तिक तुझे पता है ये कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज होती है। अब कार्तिक ने नया नया फाउंडेशन स्टार्ट किया था, उसको पता तो था कि बिजनेस लॉज में ये सब कुछ पढ़ना है, बट ही वॉज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट। उसने कुछ ऐसे कॉन्क्रीट जवाब वो नहीं दे सका। उसने टाल दिया बोल के कि नहीं अंकल, हाँ मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या है तो पता है, बट आप मेरे सवाल का पहले जवाब दीजिए, क्या हुआ है बिजनेस में। उसने वो टाल दिया सवाल। तीनों के तीनों ने जानना चाहा। तो उसके बाद से थोड़े देर बाद देव अंकल ने सारा सिचुएशन एक्सप्लेन किया कि जतिन भाई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि हमारे हाथ से एक कॉन्ट्रैक्ट चला गया है। वो क्यों चला गया, क्योंकि हमारे पास कुछ चीज का डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। हमें कुछ बड़ा सा ऑर्डर मिल रहा था, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था, बट वो नहीं मिला क्योंकि हमारे पास कुछ चीज का डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, हमारे बिजनेस का फॉर्म सही नहीं है उनके अकॉर्डिंगली, और हम टेक्नोलॉजिकली थोड़े से बैकवर्ड हैं। ये बिजनेस के प्रॉब्लम्स उन्होंने बताए। तो तीनों के तीनों वो सब सुन के घर आ गए। आने के बाद बहुत सी चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ, तीनों को लगा कि भाई हाँ कुछ है जो हमें सीखना चाहिए, और अगर बिजनेस में कुछ कंट्रीब्यूट भी करना है तो हमें ये सारी चीजों के बारे में ढूंढना पड़ेगा। तो कौन सी चीजों के बारे में। यस, देखिए आपके स्क्रीन में लेफ्ट साइड पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक पाई चार्ट है, फिर उसके बाद बिजनेस लिखा है हमने, और सेल है। तो ये बिजनेस के डिफरेंट कंपोनेंट्स का एक पिक्चर है। ऐसे ये तीनों ने सोचा कि बिजनेस मतलब क्या क्या हो सकता है, राइट। तो ये दिमाग की जैसे ही चलने लगे, उन तीनों के दिमाग वो सोच रहे थे सेल कौन सा है, क्या है, कहाँ पे हम लोग सप्लाई करते हैं,
टर्नओवर कितना हो सकता है, हमारे प्रॉफिट्स क्या हो सकते हैं, और सब जाके अल्टीमेटली सारे बिजनेस कहाँ जाके रुकते हैं? बोलिए, कहाँ जाके रुकते हैं? हाँ भाई, यस, मनी मनी, वहां पे जाके रुकते हैं। तो तीनों को लगा कि अरे, हमने तो देवंकुल से पूछा ही नहीं कि हम कितना कमा रहे हैं, वैसे पोजीशन ठीक है कि नहीं है बिजनेस की, ये सब बातें। तो उनको लगा कि अरे, हमने पूछा नहीं है, तो अपना होनहार बच्चा कार्तिक भाई बोला, अपना अपना बस मनी मनी, मुझे पहले जानना है टर्नओवर क्या है, प्रॉफिट्स कितने कमा रहे हैं हम लोग। तो वो उसने सोचा कि हाँ, ये सब भी जानना पड़ेगा। तो उसने कॉल किया, उनके एक और अंकल थे, शाह अंकल थे, जो कि सीए थे। तो उनको कॉल करके बोला कि अंकल, मैं ऐसे पढ़ाई कर रहा हूँ ना, तो ऐसे ही मैंने सोचा कि बिजनेस के बारे में थोड़ा जानता हूँ, क्या मुझे आप जानकारी देंगे, ये बैलेंस शीट पी एंड एल अपने बिजनेस का क्या पोजीशन क्या है वगैरह। तो शाह अंकल को पता था कि ये थोड़ा ज्यादा होनहार बच्चा है, सही है ना। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, अभी वो कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, मार्च है अभी, खत्म ही हो रहा है, मार्च का एंड है, अप्रैल स्टार्ट हुआ है, तो अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, तू जून में आ जा, मैं तब बताऊंगा तुझको। कार्तिक जवाब सुन के बिल्कुल ऐसे डिसअपॉइंट हो गया, नहीं नहीं, ऐसे ऐसे क्या, शाह अंकल ने भी कुछ नहीं बताया, आप कहाँ जाएंगे, तो किससे पूछेंगे ये सब कुछ। तो दिमाग चलने लगा, देखिए, जंप, और दिमाग की बत्ती भी जल गई। और तीन जब दिमाग की बत्ती जल के हम सब लोग सोचते कुछ रिसर्च करेंगे, कुछ ढूंढेंगे, तो हम क्या करते हैं? जी हाँ, हम सब लोग गूगल करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, गूगल करते हैं, सब करते हैं। और बाबा, गूगल करने के बाद हमें क्या मिलता है? फटाक से ऐसे टाइप करके जवाब मिलता है। तो कार्तिक भाई ने क्या किया, देखिए क्या गूगल किया उसने। यस, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। हाँ, अच्छे से इसे कॉइन करके क्वेश्चन डाल दिया। क्वेश्चन डाला नहीं तो देखिए यू, क्वेश्चन डालने के बाद क्या हुआ देखिए। जी हाँ, फटाक से आंसर आ गया। In India, there are several forms of business organizations, namely limited company, limited liability partnership, sole proprietorship, and one person company. Yes, तीनों भाई बहन ने ये पढ़ा जो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था, और उनको समझ आ गया कि ये कुछ डिफिकल्ट सी चीज इसने ढूंढ निकाली है, कार्तिक भाई ने। तो तीनों के तीनों ने कार्तिक से पूछा, भाई तुझे इसका मीनिंग पता है, क्या है ये? कार्तिक बोला, नहीं, मुझे ढूंढना पड़ेगा, भाई ये सब कुछ तो अभी नहीं सीखा मैंने ना सीए में। तो देखिए मुंह कैसे हो गए तीनों, दोनों दोनों के पहले से ही थे। मतलब चारू तो ऐसे ही देख रहा था कि क्या एलियन लैंग्वेज में बातें हो रही है, पूर्वा थोड़ी सी अरे यार यूं हो गई थी। और हमारा होनहार बच्चा, पढ़ाकू बच्चा, देखो उसका, उसके एक्सप्रेशंस देखो। हाँ, तो उसने और कुछ गूगल कर लिया। और क्या क्या गूगल किया, देखिए क्या क्या गूगल किया। What is contract? What are the different laws related to contract in India? How are companies formed? What is a partnership firm? And then how is partnership, क्या बोल सकते हैं, डिस्टिंक्ट फ्रॉम एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर, ये सब सवाल ऐसे गूगल में नीचे आते हैं ना रिलेटेड क्वेश्चंस में। हाँ, तो वही वही किया उसने, खुद का कुछ नहीं दिमाग चलाया है, वही किया। नीचे वाले क्वेश्चन एक एक पढ़ लिए, तो उसको लगा रिसर्च हो गया। बट ये दोनों जो अपने पूर्वा और चारू थे ना, उनको बहुत बोर हो रहा था। वो बोले, कार्तिक ये तेरा शौक हो सकता है, हमारे नहीं है इसमें से कुछ भी शौक, बस ये जानना है कि बिजनेस को कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो बता, ये सब कॉन्सेप्ट तू गूगल कर, तू ही ज्ञान बांट, तू ही बता हमको कि कैसे क्या है। कार्तिक बोला, देखो मैं भी आपको बताता हूँ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। जिस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अंकल बात कर रहे थे वो क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, एंड द सेम हैज टू हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन। फट से जवाब दे दिया कार्तिक ने, क्योंकि उसने ये स्लाइड गूगल किया था ना। हाँ, तो उसको पता चला कि यही है कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसे चारू और पूर्वा ऐसे देखे जा रहे थे उसका, हाँ हाँ, क्या ऐसे इसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इजी है इतना, तुझे पता है ऑलरेडी। नहीं नहीं, कार्तिक को अब समझ आ गया, अब कुछ ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे और वाट लगने वाली है। उसने पूछ सोचा कि कवर अप कर लेते हैं,
हाँ, मैंने इतना ही सीखा है, अभी अभी इतना ही सीखा है, मेरे क्लास में इतना ही पढ़ा है। हाँ, तो और वो बोला कि नहीं, बट मैं आप लोगों को गूगल करके ज्ञान दूंगा ना, मैं गूगल करके बताऊँ। तो पूर्वा और चारू ने बोला, भाई हमें कुछ समझ जाए ऐसे लैंग्वेज में बोल, या तो छोड़ दे, या तो बोल के मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं नहीं कर सकता, हम देव अंकल के पास चले जाएंगे तीनों के तीनों। बट कार्तिक तो हार मानने वालों में से था नहीं, वो सीए कर रहा था आपकी तरह, तो उसको हार मानना नहीं पसंद था। उसने क्या किया, उसने और कुछ जानकारी गूगल की, और उसने समझ आया, जो उसको समझ आया वो तीनों को, दोनों को अच्छे से समझाना चाहा। तो उसने बोला कि अभी सुनो, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। और स्टोरी भी कैसी, एकदम राज और सिमरन टाइप की। जी हाँ, एक था राज, एक थी सिमरन। शुरू हो गया कार्तिक। अब कार्तिक भाई स्टोरी बता रहे, सुनिए। एक था राज, एक थी सिमरन। और फिर क्या हुआ, राज ने किया सिमरन को प्रपोज। आपको प्रपोज पता होगा, राइट? हाँ, तो ऐसे मूव हो गया उसका, बिल्कुल कूल बंदा। और यहाँ पे दो सिनारियोज है, यस या नो। और फिर यस आ गया तो ये होने वाला है, नो आ गया तो आपको पता है क्या होने वाला है। और राज, वो बहुत कॉन्टेम्पलेट करते बैठा था कि क्या जवाब आएगा, क्या जवाब आएगा। कार्तिक अभी स्टोरी सुना रहा है पूर्वा और चारू को। तो कार्तिक भाई ने बोला, हाँ तो ये राज और सिमरन की स्टोरी है। तो चारू और पूर्वा बोले, यहाँ पे प्रपोजल, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ऑब्लिगेशन, वो जो कुछ भी तू बोल रहा था वो किधर है। तो एकदम कार्तिक फॉर्म में आ गया, चलो पूरी स्टोरी बताएंगे। बोला, इसको कहते हैं भाई प्रपोजल। जब शादी का प्रपोजल रखा तो क्या हुआ, क्या हुआ, पहले तो जवाब नहीं आया, फिर कुछ देर बाद जवाब आया, हाँ आया, और राज खुश हो गया। तो उसको कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। फिर दोनों के दोनों ने अपने पापा मम्मी से बात करी कि हाँ भाई, एग्री हो गया कि अभी शादी करनी है। तो उसके बाद से क्या होता है, वही होता है जो मम्मी पापा चाहते हैं। मतलब क्या होता है, शादी हो गई। और फिर क्या आ गया, देखिए क्या आ गया, अब देख सकते हैं क्या आ गया। यस, सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिमोनी, यानी शादी लीगलाइज हो गई। ये बात बोली कार्तिक ने। और यहाँ पे आ गया लीगल ऑब्लिगेशन। ओके। तो कार्तिक, चारू एकदम, और पूर्वा एकदम खुश। स्टोरी सुन के कार्तिक से बोले, भाई तू क्या है, भाई तूने क्या मूवी वाली स्टोरी सुनाई, एकदम से फटाक से कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया कि कुछ प्रपोज करते हैं, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो प्रपोजल एक्सेप्ट होता है सामने वाली पार्टी से, फिर उसका एक लीगल ऑब्लिगेशन बनता है। उसके बाद जो लीगली एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट है उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गया, सब समझ आ गया, दोनों एकदम कूद के बोले। और हैट्स ऑफ टू कार्तिक भी बोला उन्होंने। तो कार्तिक भाई तो ऐसे सीना चौड़ा होके, हाँ तो ये कर रहा हूँ, मुझे पता है सब कुछ। तो ये हो गई बात, दोनों दोनों को समझ आ गया व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। फिर इतना सब अप्रिसिएशन मिलने के बाद आप लोग भी करते हैं ना, थोड़ा घर वालों ने बोल दिया, अरे तू कितना समझ आ रहा है, तू तो सीए कर रहा है। तो हम लोग बहुत और कुछ जानना चाहते हैं, और कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं। तो वैसे कार्तिक ने भी किया, उसने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंसेस हैं, एग्रीमेंट कब होता है, बिजनेस के लिए सारी कौन कौन सी कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स लगते हैं, और बिजनेस में ये सब जरूरी क्यों है, ये सब भी गूगल किया, इनको बताया। क्या क्या बताया, देखिए स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये सब दिखाई दे रहा है, सही है। यस। तो देर आर टू पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। दो पार्टी होती है, एक सामने वाली पार्टी और जो प्रपोज करेगा वो पार्टी। तो आप सोच लीजिए कि राज और सिमरन, सही है ना। तो टू पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों को एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए, दोनों का था, आपको पता है। और एक सर्टेनिटी होनी चाहिए, मतलब कि दो ही आउटकम हो सकते हैं ना इस चीज के, हाँ या ना। तो वैसे सर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राज को पता था कि सिमरन हाँ तो बोलेगी। तब कौन सी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई, शादी वाली, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली। यस। तो ये है इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब एक्सप्लेन किया कार्तिक ने। उसके बाद उसमें भी थोड़े से इसेंशियल्स और डाल दिए उसने। क्या क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, बोलिए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, आप कुछ ऑफर और एक्सेप्टेंस होने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। फ्री कंसेंट होना चाहिए, किसी ने डरा धमका के सिमरन को हाँ बोलने के लिए बोला क्या, नहीं। राज ने कुछ हीरो टाइप्स कुछ चीजें की क्या, नहीं। ये कोई फ्रीली हाँ बोलना चाहिए किसी ने, द कंसेंट शुड बी फ्री।
खुद के विल से होनी चाहिए वो कंसेंट, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट में बदलती है। तो दिस इज फ्री कंसेंट। ओके, देन कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, दोनों पार्टी सेम होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए वो कर क्या रहे हैं बेसिकली। एंड देन देयर शुड बी सम कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन। ये कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ तो, उसके लिए कुछ मोटिव लगेगा ना, कुछ चीज लगेगी जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो होना चाहिए। ये सब कार्तिक ने समझाया। उसने बहुत सारे गूगल गूगल बहुत करता है यार कार्तिक, देखो क्या क्या कर लिया उसने। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिडिटी, फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा है। अब उसने एक और स्टोरी सुनाई, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और रेमेडीज। आपने रेमेडीज शब्द सुना होगा ना, रेमेडी का क्या मतलब होता है? रेमेडीज का मतलब होता है जब किसी एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। कभी किसी मेडिसिन को हम रेमेडी कहते हैं, क्यों? वो किसी चीज को कम करता है, या उस चीज का जो इफेक्ट है उसको कम करता है या निल करता है, उसको बोलते हैं रेमेडी। और ब्रीच किसको बोलते हैं? आपने सिक्योरिटी ब्रीच शब्द सुना होगा। हाँ, कहीं पे कुछ अगर कुछ हादसा हो गया है, या तो कहीं पे जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं वो सिक्योरिटी ब्रीच करके घुसते हैं किसी जगह पे, तो उसको ब्रीच यानी तोड़ना, तो तोड़ने वाली सिचुएशन। और ये ब्रीच एंड रेमेडी कॉन्ट्रैक्ट के एंगल से कहाँ पे आते हैं? जहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज की वजह से ब्रीच होता है, और उसको नलीफाई करने के लिए, वो जो इफेक्ट हुआ है उसको नलीफाई करने के लिए कुछ रेमेडीज दी है लॉ ने। ये सब पढ़ा रहा था कार्तिक तब उनको। तो उसने बोला कि ब्रीच एंड और उसके लिए रेमेडीज भी है, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो अगर आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो। यस, ये भी पढ़ा है उसने। फिर जाके चारू ने एक इंटेलिजेंट सवाल पूछा, कार्तिक ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह समझ आ गया, अभी बिजनेस वाला बोलना थोड़ा, अपना सेल कितना है? अब उसको टर्नओवर बोलते हैं ना, हाँ, तो वो कितना है, कैसे सेल होता है, हम कौन सी चीजें सेल करते हैं? तो एफएमसीजी, यहाँ पे आपको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स दिखाई दे रहे होंगे। यस, गोडाउन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, वेयर हाउस कहते हैं उसको, वो दिखाई दे रहा है, ये सब चीजें दिखाई दे रही है। लेफ्ट साइड पे एक सुपर मार्केट दिखाई दे रहा है, सही है ना? आप सब ये देख रहे हैं, ये तो ये क्या है? ये सेल ऑफ गुड्स है, इसको बोलेंगे सेल ऑफ गुड्स। उसी तरीके से सेल ऑफ सर्विस भी होता है। आप लोगों को अभी पता होगा कि पैंडेमिक के बाद से हमको ये समझ आ गया कि ये डोर होम डिलीवरी टाइप का जो सर्विस है सभी चीजों का, मतलब आपका घर पे खाना आएगा स्विगी या जोमेटो से, ये सबको पता होगा। होटल में से आ सकता है, इसको बोलेंगे सर्विस। फिर कौन सी सर्विस आपके पास होती है? जैसे क्लीनिंग हो गया, बाहर से आप क्लीनिंग के लिए लोग बुलाएंगे, या फिर बहुत सी चीजें, बैंकिंग सर्विस है आपके लिए, वैसे ही सब सर्विसेज भी होती है। तो कार्तिक ने चारू और पूर्वा को ये भी एक्सप्लेन किया कि सिर्फ गुड्स का सेल नहीं होता, सेल एक टाइप की सर्विस का भी होता है, वो भी है हमारे बिजनेस में। फिर सेल के और बहुत सारे फॉर्म्स भी होते हैं। सेल जैसे दिखने वाली चीजें कौन कौन सी होती है बोलिए? हायर परचेस मतलब क्या? हाँ, एक टाइप का परचेज एग्रीमेंट है ये। तो ये भी थोड़ा सा सेल की तरह दिखता है। बेलमेंट एक चीज होती है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक चीज होती है, ये सब अदर फॉर्म्स हैं जो सेल की तरह दिखते हैं बट सेल नहीं होते। ये भी एक्सप्लेन किया कार्तिक ने, थोड़ा हायर लेवल ऑफ नॉलेज। ये और फिर उसने प्राइसेस के बारे में बताया, क्या क्या है, फाइनल प्राइस, लोएस्ट प्राइस, प्राइस फ्री प्राइस, डिस्काउंट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब भी बताया। एक चीज और बताई, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड वारंटीज। यस, आपके सेल के लिए कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। मतलब क्या? आप सोचिए, आपने अमेजोन पे कोई चीज देखी है, आपको वो ऑर्डर करनी है खुद के लिए। सोचिए एक हेडफोन आपको ऑर्डर करना है, तो आप क्या करते हैं? अमेजोन पे ढूंढते हैं, और फिर वो चीज के लिए आप पेमेंट करेंगे, जो भी प्राइस लिखा होगा वो पेमेंट आप ऑनलाइन करेंगे। जब ये ऑर्डर प्रीपेड होगा तो वो ऑर्डर अमेजोन आपको होम डिलीवर करेगा, के घर तक आएगा वो प्रोडक्ट, आपके हेडफोन्स आपके घर आएंगे, सही है? तो ये सेल एग्जीक्यूट होने के लिए दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिसको हम कंडीशंस बोल सकते हैं। एक, आपने ढूंढ के वो प्रोडक्ट खुद के लिए चुना, आपने कार्ट में डाला, और उसके लिए क्या किया आपने? पेमेंट किया। तो जब पेमेंट होके प्रीपेड ऑर्डर हो गया है तो घर पे आएगा। अगर आपने प्रीपेड नहीं किया है तो सीओडी बोलते हैं उसको, कैश ऑन डिलीवरी। आपने सुना होगा ना ये सब टर्म, सही है? तो वैसे वो कैश, आप जब वो अमेजोन पर्सन आएगा तो उसको देंगे कैश, वो भी हो सकता है, वो एक और टाइप ऑफ पेमेंट हो गया। ये सब कंडीशंस हो गई कि आपको सेल इफेक्ट किया है, अमेजोन ने आपको कुछ चीज बेची है। ओके,
वहां पे वारंटी होगी आपकी हेडफोन सेट के लिए, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आप खरीदोगे, तो उसके डैमेज के लिए, या उसकी कोई चीज अगर खराब हो गई, आपका ये हियरिंग वाला प्लग टूट गया या कुछ हो गया, तो 2 साल की वारंटी है, 1 साल की वारंटी, ऐसा हम बोलते हैं ना। उसका वो चीज अगर खराब हो गया तो आपको रिप्लेस करके मिलता है, उसको बोलते हैं वारंटी। तो ये अनदर सेल से रिलेटेड एक बात है। ये सब भी अपने कार्तिक भाई ने दोनों को एक्सप्लेन किया कि सेल से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हो सकते हैं, एंड व्हाट आर द वारंटीज। यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, ये सब यही एग्जांपल दिया उसने भी, अमेजोन वाला, तो सबको झट से समझ आ गया। ओके, अब बारी थी बचे हुए दोनों की। तो कार्तिक बोला मैंने तो बहुत पढ़ाई कर ली, सही है ना। अब आपको ढूंढना है कि ये पार्टनरशिप नाम की जो चीज है वो अपने बिजनेस के लिए कैसी है। चारू और पूर्वा, ये प्रोजेक्ट आप लोग करने वाले हो, ये ढूंढ के आप निकालोगे कि पार्टनरशिप क्या होती है, वो अपने बिजनेस के लिए सही है क्या, और अगर है तो हम कैसे इफेक्ट करेंगे वो सब। तो उसको फिजिकली इम्प्लीमेंटेशन में कैसे लाएंगे, ये सब चीज वो फिजिकली करेंगे कैसे, हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म कैसे करेंगे, उसकी कंडीशंस क्या होंगे, पार्टनर्स क्या होंगे, और ये सब, और करंट फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है, ये रिसर्च करने के लिए इन दोनों को दे दिया। और कार्तिक भाई यूं ऐसे बैठ के गाने सुनने लगा आराम से, है ना। हम भी ऐसे करते, कुछ चीज कुछ काम सबको दे देते हैं बांट के, और खुद जाके सोफे पे आराम से बैठ के इंस्टाग्राम। सही है, हम करते हैं ना ये भी। यस, तो दोनों भाई बहन चारू और पूर्वा सोचने लगे क्या कर सकते, कैसे ढूंढ के निकालेंगे। उन्होंने भी वही किया, गूगल, बस। हाँ, वो सीए नहीं कर रहे थे ना, तो उनको तो मतलब वही एक सोर्स ऑफ नॉलेज था, आपकी तरह नहीं था, गाइडलाइन नहीं था। ये तो उन्होंने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, जो फर्स्ट चीज आई वो चारू ने गूगल कर दी, टाइप ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप के टाइप। हाँ, एट विल होता है, मतलब क्या है पता नहीं। व्हाट इज पर्टिकुलर एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, जनरल एक्सपेंस, नहीं कुछ नहीं समझ आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये पढ़ो, देखा क्या पूर्वा, टाइप्स ऑफ पार्टनर में क्या क्या आया है। एक्टिव पार्टनर, नॉर्मल पार्टनर, सब पार्टनर, आउटगोइंग, इनकमिंग। ये आउटगोइंग इनकमिंग क्या है भाई पूर्वा, ये फोन की तरह इसमें भी होता है। हाँ, और फिर देखो ना, स्लीपिंग भी है। तो पूर्वा ने झट से बोला चारों तो स्लीपिंग पार्टनर होगा ना, सही है ना, तुझे तो वही पसंद है, खाओ पियो सो जाओ, तो तू स्लीपिंग पार्टनर होगा। अगर हमने पार्टनरशिप बनाया तो तू स्लीपिंग पार्टनर होगा पक्का। जाके पूर्वा ने कार्तिक को भी बोला ये स्लीपिंग पार्टनर होने वाला। तो कार्तिक पहले ही वो इंस्टाग्राम पे बिजी था, उसने आधा ही सुना, वो बोला क्या बोलने वाला है, सोने जा रहा है, नहीं नहीं। पूर्वा बोली भाई, कल को अगर हमने पार्टनरशिप फॉर्म बनाया तो ये चारू होगा स्लीपिंग पार्टनर। अब तक कार्तिक ने खुद ने गूगल किया था ये सब पार्टनर के टाइप्स वगैरह, तो उसको पता था व्हाट इज अ स्लीपिंग पार्टनर, वो भी हंस पड़ा। उसने बोला नहीं, वो तुम सोच रहे हो वैसा स्लीपिंग नहीं है, अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, तुम्हारा रिसर्च खत्म करके आओ, जाओ जाओ। तो पूर्वा चली गई, उसने और कुछ गूगल करना चाहा। तो उसने क्या क्या गूगल किया देखिए आप, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप फर्म एक तरीके से रजिस्टर करानी पड़ती है, उसका एक डीड बनाना पड़ता है, फिर वो रजिस्टर करना पड़ता है, और जब वो पार्टनरशिप फर्म ब्रेक होगी तो वो डिसोल्यूशन करने के लिए, मतलब वो फर्म ब्रेक करने के लिए या डिसॉल्व करने के लिए एक तरीका होता है, वो सब भी उसको गूगल करके मिल गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सब कुछ इतना गूगल करके इजी है, फिर गाइडलाइन में जाके हम क्या पढ़ेंगे, सही है ना, यही आ रहा है दिमाग में। बोलिए आप, सही होगा ये। तो ये इतना इजी नहीं है जितना गूगल करके चारू और पूर्वा को दिखाई दे रहा था, या फिर कार्तिक भाई को भी, इतना इजी ये है नहीं। तो ये डिटेल में जाके हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, कहाँ पढ़ने वाले हैं, अपने सीए फाउंडेशन के बिजनेस लॉस सिलेबस में पूरा डिटेल में जाके एक एक कॉन्सेप्ट ऐसे ही डेली रूटीन से रिलेट करके हम पढ़ने वाले। यस, दिस इज द पॉइंट दैट आई वाज कन्वेइंग। फिर उसके बाद क्या, अब चारू ने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ले लिया था गूगल करने के लिए। मैं तो रिसर्च भी नहीं बोलूंगी, जो गूगल करते वो रिसर्च नहीं करते, वो गूगल करते। तो वैसे ही किया चारू ने, उसने भी थोड़ा ज्ञान ले लिया क्या मतलब है। अब ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए एलएलपी का क्यों सोचा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनाने का क्यों सोचा, ये नया फॉर्म ऑफ बिजनेस क्यों आया इंडिया में, ये सब उसने हिस्ट्री एकदम अच्छे से ठीक से पढ़ ली। और पूर्वा को भी जाके बताया, चलो कार्तिक के सामने जाके थोड़ा ऐसे रौब झाड़ेंगे कि हाँ हमने ये गूगल किया है, और हमारा कहना है कि पार्टनरशिप से ये फॉर्म बेटर है हमारे बिजनेस के लिए।
तो क्यों है, हाउ इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कंपनी हुआ या तो सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये सब शब्द सुने होंगे ना आप लोगों ने भी। हाँ, तो उससे LLP बेटर क्यों है। फिर क्या हुआ, पूर्वा ने ये सब गूगल किया, चारू ने किया, और फिर दोनों ने कंपनी फॉर्मेशन के बारे में भी बहुत सा कुछ पढ़ना चाहा। क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? यस, ये फेमस ब्रांड्स हैं, ये सारी फेमस कंपनीज हैं। मैकडोनल्ड्स का बर्गर, स्टारबक्स की कॉफी, सही है, फोर्ड, और क्या, अमेजोन, एमिरेट्स वाली फ्लाइट, ये सब तो आपको भी अच्छे लगते होंगे, ये सभी के सभी, सही है ना। सोचा होगा कि अभी तो भूख भी लग रही होगी ये दोनों देख के। एनीवेज, तो ये कंपनीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज है। तो ये कंपनीज कैसे फॉर्म होती है वो भी इन लोगों ने जानना चाहा। यस, तो बेसिकली कंपनीज का बेसिस क्या होता है। कंपनीज हैव शेयर कैपिटल, व्हाट इज अ शेयर कैपिटल, व्हाट इज शेयर मार्केट, और फिर कंपनी के डिफरेंट टाइप्स क्या है, लिमिटेड कंपनी, or one person company, limited by guarantee, limited by shares, what is a director, why a so and so person can be called as director or why he can't be called as director, disqualification of directors, ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा करके अब बच्चे गूगल करके या फिर किसी और सोर्स से नॉलेज गेन करना स्टार्ट ही कर रहे थे। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अपना प्रॉफिट्स, और इसका ग्राफ कैसे ऊपर जा रहा है, जैसे नॉलेज का ग्राफ ऊपर जा रहा है वैसे ही बिजनेस ग्राफ जाएगा ना ऊपर, ये तीनों कंट्रीब्यूट करेंगे तभी जाएगा, सही है। यस, एब्सोल्युटली। तो तीनों के तीनों ने बहुत सारा नॉलेज गेन किया। और नॉलेज क्यों गेन किया, क्योंकि ये तीनों के तीनों सोचने लगे। आपका दिमाग जब चलने लगता है, आप जब खुद से सोचने लगते हो, तो आपको लगता है कि ये नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। और एक चीज आपने नोटिस की इस सारी स्टोरी में, हाँ मैं अभी कंक्लूड नहीं कर रही हूँ स्टोरी, उसका भी एक अलग रीजन है, दैट आई विल टेल यू एट द एंड। बट आप किसी भी चीज का नॉलेज गेन करते हो, वो चीज क्यों होता है, आपको क्यों लगता है कि मैं खुद से जाके कुछ नॉलेज लूं या मैं खुद से जाके कुछ पढूं, ऐसा कब लगता है? आप सोच के जवाब दीजिए मुझे इस चीज का। यस, कब लगता है? जब वहां पे कोई क्वेश्चन हो, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, जहाँ पे कोई नीड हो, तब जाके हमें लगता है कि भाई जाते हैं और नॉलेज गेन करते हैं। बट एक चीज है जो सारे टाइप के नॉलेज के बारे में यूनिवर्सली ट्रू है, वो क्या है? अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपने कुछ पढ़ाई की, आपने कुछ रिसर्च किया, आपने कुछ ज्ञान बटोरा, वो तो सही है क्योंकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बट किसी भी कंडीशन में अगर आपके पास नॉलेज है तो उस प्रॉब्लम से आप कैसे बाहर आ सकते हो? यूं स्विफ्टली बाहर आ सकते हो। अपने तीनों बंदों के पास नॉलेज थी क्या? नहीं, पर उनके पास थोड़ा सा विल पावर था, उनके पास थोड़ा सा नई चीजें सीखने का जज्बा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ जानना चाहा, कुछ नॉलेज गेन करना चाहा, तभी नॉलेज इज पावर। यस, अगर आप लोगों को भी ऐसे ही नॉलेज की पावर चाहिए, एंड ये सब नॉलेज जो आप गेन करेंगे वाइल यू लर्न फ्रॉम गाइड लर्न, वाइल यू लर्न फ्रॉम ऑल द मेंटर्स ऑफ गाइड लर्न, तो आपके पास ये पावर आ जाएगी। तो नॉलेज इस पार का अगर एक्सपीरियंस आप लोगों को करना है सही सेंस में, ना कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई और एग्जामिनेशन, सीए फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, वो तो हमें करना ही है। जब आपके पास नॉलेज आ जाएगी, एग्जामिनेशन, मार्क्स, क्लियरिंग योर फाउंडेशन, बीइंग अ ट्रू सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब चीजें तो हो ही जाएंगी, क्योंकि हर एक सक्सेस के पीछे एक नॉलेज है। एक किसी चीज की नॉलेज अगर आपके पास अच्छे से हो तो आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे, उसके बारे में कोई डाउट नहीं, कोई दो राय नहीं, सही है। तो मुझे आपको यही बात कन्वे करनी थी। अगर आपको नॉलेज इज पावर ये सही सेंस में सच लगता है, आप बिलीव करते हो इस चीज पे, तो जॉइन अस एट गाइड लर्न। वी ऑल द मेंटर्स आर देयर टू हेल्प यू आउट, वी ऑल आर देयर टू हेल्प यू आउट विथ योर knowledge gaining capacities, with your studies, with your marks, with your ambitions, goals of becoming a chartered accountant. Yes, तो हम सब आपके साथ है, द एंटायर गाइड लर्न टीम इज विथ यू। ओके, तो join us at guidelearn. See you there. Let's start. Let's begin a journey of CA Foundation. Thank you so much. Thanks for patiently listening to this story. And here is your mentor signing off. Bye bye. See you.